और भगवान के विवाह में हम सभी लोग बड़े मंगल के साथ भगवान के विवाह को हमने पूर्ण करके मनाया है। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ और प्रभु जनकपुर से अपनी अयोध्या आ गए हैं सीता जी के साथ। और कहते हैं जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर धारी, भुवन चारि दस भूधर धारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख भानी, सुकृति मेघ बरसहि सुख भानी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भानी। कहते जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री जानकी जी के साथ में राम जी का विवाह हुआ और वो अयोध्या आए, तब से कहते पूरी अयोध्या में नित नव मंगल, हर तरफ नवीन नवीन मंगल उत्पन्न हो रहे हैं, बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। अच्छा, अयोध्या में सुख के बादल तो छाए थे पर बरसे नहीं। जैसे कल रात में बारिश हुई, पता नहीं यहाँ हुई कि नहीं हुई भाई, भगवान काल खुश रहे भी आए अपने, एक महीना बरसाए ही। तो कल जो है मतलब आज रात को जैसे बारिश भई, छाए तो थे सुबह से पर बरसे केवल रात में। वैसे ही अयोध्या में सुख के बादल तो छाए थे पर बरसे कब, जब जानकी जी आ गए तब। और छाए कब से, बोले जा दिन से हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान जिस दिन से माँ के गर्भ में आए, उस दिन से पूरी अयोध्या में सुख के बादल छा गए। देखो भाई, हमारे घर में भी पता लगता है कि हमारी नई नई बहू गर्भवती है तो कितनी खुशी होती है कि बढ़िया नया कोई मेहमान घर में आने वाला है, तो उसकी कितनी केयर करते हैं कि ज़्यादा तुम उठना नहीं, ज़्यादा बैठना नहीं, कोई भारी सामान मत उठाना, चढ़ना कूदना नहीं, बहुत केयर करनी पड़ती है। वैसे जो कौशल्या मैया तीनों माताएं गर्भवती भई, तो सारी अयोध्या में खुशी की लहर छूम गई। कोई नवयुवती बहू जो है गर्भवती हो बात तो बनती है, पर जिसके कभी संतान ना होती हो, 10-20 साल के बाद बुढ़ापे में किसी को खुशखबरी मिले कि हमारे पुत्र या पुत्री कुछ भी होने वाला है, तो लोग बड़ा केयर करते हैं कि भाई आराम से रहना, भगवान ने बड़ी मुश्किल से ये दिन सुनवाया है, तो नेके नेके अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो बुढ़ापे में चतुर्थ अवस्था में श्री कौशल्या जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति की सुख मिला, इसलिए हर तरफ पूरी अयोध्या में सुख के बादल ही छा गए। पर बरसे कब, जब जानकी जी आ गई तब। क्योंकि जानकी जी ही बरसाती हैं सुख को, सुख की वर्षा करने वाली ही जानकी जी हैं। मैंने कल आपसे कहा ना, जब तक भगवान शक्ति संपन्न ना हो तब तक उनका कोई महत्व नहीं होता है। वैसे ही जब श्री किशोरी जी आ गई, सीता जी जब आ गई अयोध्या में, तब पूरी अयोध्या में सुख की बरसात होने लगी हर तरफ। और एक दिन की बात, ये महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे, राज्यसभा में बैठे थे, और वहां बैठ करके अपना शीशा देख रहे थे। अब ये किसी सभ्य व्यक्ति की तो पहचान है नहीं कि 100 लोगों के मध्य में बैठ के शीशे से शीशा देखे और अपने आप को, अपना आप का शकल देखे। अब मान लो हम यहाँ कथा कह रहे हैं और यहाँ पर शीशा लेकर के आए और देखने लगे, तब कभी कैसे महाराज है, कथा कहता है, मुँह देखा था अपन। तो दशरथ जी महाराज सभा में बैठे थे पर अपना मुंह देख रहे हैं शीशे में। मुंह देखना मतलब क्या हुआ, अर्थात अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि क्या मैं अब इस राज सत्ता के लायक हूँ, क्योंकि राज मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो
तो यह राज सत्ता अब उन हाथों में जाए जो इस राज को, इस अयोध्या के प्रदेश को अच्छे रूप में लेके आगे चल सके। तो दशरथ जी का थोड़ा मुकुट टेढ़ा भया और उनको थोड़ी चिंता भई। अपने मंत्रियों से कहा कि महाराज, मेरा ये मुकुट टेढ़ा हो रहा है, पर मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी प्रदान कर दूं। क्योंकि जब बैठे हुए थे बोले, श्रवण समीप भेषित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। अच्छा, पता कैसे लगा कि अब राजसत्ता टेढ़ी हो रही है? बोले, श्रवण समीप भेषित केसा, कानों के पास उनके जो बाल हैं वो सफेद होने लगे। तो कह रहे, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापे ने हमको संदेश दे रहा, महाराज संसार का बवाल छोड़ो, भगवान में ध्यान लगाओ। अच्छा, हमारे भी बाल सफेद होते हैं, आंखों से दिखना कम होता है और दांत भी टूटते हैं, पर हम लोग तो भगवान के भजन में लगते नहीं हैं। हमारे बाल सफेद होते हैं तो हम बाल को काला कर लेते हैं, कहते करो सफेद, कितना करोगे? हर 15 दिन पे महाराज लेके कभी गोदरेज, कभी कोई मेहंदी, कभी कोई मेहंदी लगा ही लेते हैं बालों में, तो बाल तो काले हो जाते हैं। फिर से लगता है हाँ महाराज जी भी जवान ही है, बुढ़े नहीं है। तो बाल सफेद भये तो हमने बाल काले कर लिए, दांत कमजोर भये तो डेंटिस्ट के यहाँ पर गए, नए दांत लगवा लिए बढ़िया मजबूत वाले। अब तो ऐसे दांत आते हैं महाराज, दिन भर खाओ, रात में निकाल के धर लो, सुबह उठो फिर लगा लो, फिर काम करो। है? अरे सही बता रहे, मजाक नहीं। दांत ऐसे आते हैं रेडीमेड जिसके बिल्कुल दांत ना हो, डॉक्टर के पास जाओ बना के दे देगा महाराज, दिन भर खाओ, रात में सोने लगो, निकाल के धर लो, बत्तीसी गायब। और सुबह उठे तो फिर लगा लिए, जहां के तहां वैसे ही स्थिति। तो बोले कितना दांत गिराओ लेकिन हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, सारी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। आंखें कमजोर भई तो हमने चश्मा लगवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया आंखों का। कितना कुछ है, सब कुछ, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन हमने भगवान के नाम का भजन करना शुरू नहीं किया। बुढ़े हो गए फिर भी संसार के बवाल में बजे रहे। पर दशरथ जी को जब कान के बाल जब उनके सफेद हो गए तो ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापा उनको उपदेश दे रहा है। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारी तारीखें याद होगी कि हमारा जन्मदिन जो है यह डेट का है। डेट ऑफ बर्थ हर इंसान को अपना पता होता है। विवाह की तारीख याद होती है। अगर हस्बैंड एक दिन अपनी शादी की तारीख भूल जाए तो माताएं महाराज सर के बाहर नोच डालती हैं। सब याद रखा था, लेकिन हमारे जो सबसे अहम दिन था वो आप भूल गए। अपनी बहन की डेट ऑफ बर्थ याद होगा, उनकी शादी सब याद होगी, पर हमारा नहीं पता है। यदि अपने धर्म पत्नी का जन्मदिन भूल गया हस्बैंड, उसकी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो भूल गया, तब तो महाराज हस्बैंड के ऊपर तो काल आक्रमण करने वाला है, समझ लो। इतना भयंकर करता है बेचारा, समझा समझा के थक। अरे देवी इस बार भूल गया, अगली बार याद रखूंगा। हर बार तो कहते हो, हर बार भूल जाते हो। तो हमें अपने जीवन की बहुत सारी तारीखें याद हैं, लेकिन यदि कोई किसी से पूछा जाए, किसी बुढ़े या बुढ़िया से कि माता जी बताओ कब बुढ़ी भई हो, बताए पई है? कोई पूछे कि आपको बुढ़ापे ने कब पकड़ा, किस डेट में आप बुजुर्ग भई, तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि काल चक्र के अनुसार व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ताकत, बुद्धि, स्मृति सब खत्म होती जाती है और धीरे धीरे बुढ़ा हो जाता है। जो अवस्था आज मेरी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आज के 10 साल बाद यदि कभी इस गांव में आया कथा कहने के लिए, तो भले ही बढ़िया बाल काले काले महाराज हैं, तो हो सकता है बाल भी झड़ जाएं, सफेद हो जाए, हमारी स्थिति दशा बदल गई हो। पर इंसान, संसार परिवर्तनशील है, संसार अपना नियम जानता है कि मैं बदलने वाला हूं, और मनुष्य भी जानता है कि मैं बदलने वाला हूं। ये छोटी बच्ची बैठी हुई आज के 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी,
उसके और 10 साल के बाद इसकी और एज हो जाएगी। धीरे धीरे हर चीज परिवर्तित हो रही है, हम भी परिवर्तित हो रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, पर हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां नहीं बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम केवल संसार में ही लगे हुए हैं कि हमारी दुनिया बस केवल खाओ पियो ऐश करो, बस ये है। तो इसलिए हमको भी बुढ़ापा आदेश देता, महाराज अब तो करो। एक बुढ़ा आदमी था, उसके नाते ने कहा बाबा, तो उधर से एक महात्मा निकल पड़े, बोले महाराज प्रणाम। बोले भैया खुश रहो। बोले ये बालक क्या कह रहा है? बोले बाबा कह रहा है। तो महात्मा ने कहा ना, इसे सरल तोतली बाणी पर अब तो कुछ शर्माओ और नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा बन जाओ। आपके नाती बाबा कहने लगे भैया अब तो बाबा बनो। बाबा कहने का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के भाग जाओ जंगले में। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की थोड़ी थोड़ी आसक्ति छोड़ो और भगवान से मन लगाओ। तो वो व्यक्ति बड़ा चालाक था, उसने कहा महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, हम चाहते तो हैं कि बाबा बने, और जैसे मन में आता है कि चलो बाबा बनते हैं तो तुरंत बिटिया का बेटा आता है नाना, नाती कहता है कि बाबा बनो, और बेटी का बेटा कहता है कि नाना। तो बाबा बने कि नाना? तो नाना बाबा के चक्कर में फंस जाता बेचारा और उसको निर्णय नहीं कर पाता करना क्या है। आज दशरथ जी महाराज के कानों के माध्यम से मानो बुढ़ापा आदेश दे रहा, महाराज कब तक रहोगे, अब कुछ आगे की तैयारी करो, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। यहाँ कमी होने वाली नहीं है, काम की कमी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण एक बार यमुना जी के किनारे बैठ के यमुना जी को देख रहे थे। अर्जुन आए, बोले केशव क्या देख रहे हो? बोले ये यमुना देख रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो यमुना को? आप तो डेली देखते हो, आज इसमें खास क्या है? बोले आज सोच रहा हूँ नदी पार कर लूं। अच्छा तो कैसे पार करोगे? भगवान ने कहा सोच रहा हूँ पूरा पानी बह जाए तब नदी पार करूं, क्योंकि नदी के बीच में पार करूंगा तो बह जाऊंगा। अर्जुन ने कहा करे केशव तो पगला गए हो क्या? नदी कभी खत्म नहीं होगी, नदी निरंतर बहती रहेगी, यदि पार करना है तो नदी के बीच में से ही पार करो। भगवान ने कहा भाई तो हम भी कह रहे हैं भैया, संसार की समस्या रूपी काम रूपी जो नदी है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, और इसको यदि पार करना है तो इस नदी के माध्यम से ही आप पार कर सकते हैं। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से चर्चा करी, सारे मंत्रियों ने कहा महाराज राम जी हर प्रकार से सगुण हैं, आपके ही समान हैं, जो गुण आप में है वही गुण राम जी में है, इसलिए आप इनको अपना राज दे दीजिए। कि नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाभ किन लेहूँ। राजाओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा महाराज आप जो है अपनी राजगद्दी राम जी को दे दीजिए और अपने जीवन का परम लाभ दीजिए। बोले बिल्कुल। और गुरु वशिष्ठ के पास में गए, उनसे कहा गुरुदेव मन में विचार आया है कि राम जी को राजगद्दी पर कल बिठा दिया जाए, राम को राजा बनाया जाए। सारी प्रजा का मत है, सारी मंत्रियों का मत है, आप बताइए वो दिन, वो सुंदर घड़ी कौन सी होगी जिस दिन हम राम जी को राजगद्दी पर बिठाएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल दिवस जब राम हो युवराज।